अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वजाहत अली। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे हमारे साथ एक गिलगित बल्तिस्तान के कीमती असासा हैं जिसने मेडिसिनल प्लांट के में पीएचडी की है। हम इनसे पूछते हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने, कुदरत ने वो वसाइल दी हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं। कौन कौन से हमारे पास ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको हम कमर्शलाइज़ भी कर सकते हैं, उनको आप ग्रोथ भी कर सकते हैं, ताकि यह कि ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे मुल्क की जो है इकॉनमी बेहतर हो सकती है। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। आप ये बताइएगा कि ये मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किस किस्म के प्लांट्स हैं और इसको मज़ीद बूस्टअप करने और इनको कमर्शलाइज़ करने के हवाले से क्या आइडिया देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने एक बहुत अहम इशू के ऊपर मेरे साथ आपने डिस्कशन किया। तो जहाँ तक मेडिसिनल प्लांट की बात आती है तो ये दुनिया के अंदर ओल्डेस्ट सोर्स है। दवाई जब इंसान बीमार हुआ ना कहीं तो उसने उसको ट्रीट करने की कोशिश की है। तो और अब हम अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट सेंचुरीज से ना यूज़ हुए हैं। लोगों ने मेडिसिनल प्लांट के ज़रिए अपने आप को ट्रीट किया। और आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान चूँकि पहाड़ी इलाका है तो ये नेचुरल हैबिटेट होता है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का। फिर पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे प्योर किस्म के मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये है कि हम भी छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट यूज़ कराते रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इश्कीन, लोग ज़ख्म होता तो इश्कीन लगाते थे। कबीर हमने कहा शिना ज़बान में, उसको लोग खाते थे। अच्छा, उसके बाद तुमुरो लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट ये हैं कि इन मेडिसिनल प्लांट्स का जो इल्म है वो अगली जनरेशन तक कैसे लाया जाए, क्योंकि ये आज तक तो सीना पसीना चलता आ रहा है। पुराने लोग थे, उनको पता था ये वाला प्लांट इस डिज़ीज़ के लिए यूज़ होगा, ये वाला प्लांट उस डिज़ीज़ के लिए यूज़ होगा। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करने की ये ज़रूरत है कि इसके ऊपर खुसूसन हमारे अंदर कराकुरुम है और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, वो उनका बॉटनी डिपार्टमेंट इस तरह की स्टडीज़ करें कि और वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए या क्वेश्चनेयर के ज़रिए इस नॉलेज को सबसे पहले प्रिजर्व करें। देखो, अगर मुझे ये नहीं पता कि ये फ़लाँ XYZ मेडिसिनल प्लांट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो उसकी अहमियत का हमें नहीं पता होगा। तो उस अहमियत का कैसे पता चलेगा? आप जो पुराने लोगों का इंटरव्यू कर लें, पुराने लोगों से क्वेश्चनर के ज़रिए इस नॉलेज को डॉक्यूमेंट करें। दूसरी बात यह है कि अब बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट का हमें ऑलरेडी पता भी है, तो उनकी प्रिजर्वेशन हम करें। लोग फॉर एग्जांपल देखो, इश्कीन है, बहुत एक अहम मेडिसिनल प्लांट है। इश्कीन को लोग क्या करते हैं, अपने खेतों का बाड़ बना कर लें, काट के इश्कीन लगाते हैं। अब ये वो नहीं है, उसको जाड़ी समझ के लोग काट रहे हैं, जबकि ये बहुत सारी डिजीज़ के लिए इसकी बड़ी अहमियत है इश्कीन की। तो कंजर्वेशन के ऊपर हम ध्यान दें और हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे। और तीसरा ये है कि कंजर्वेशन के अलावा है कि इसको हम लार्ज स्केल के ऊपर मेडिसिनल प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। अब जब हम ग्रो करेंगे तो उनको इंटरनेशनली, नेशनल पाकिस्तान के अंदर भी, इंटरनेशनली भी वो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया है, जैसे एफिड्रा प्लांट है, सूम जिसे कहते हैं, उसको लोग ये दारुल दांगिर वाले साइड से टनों के एतबार से वो सीज़न में आके ले जाते हैं और वो कोड़ियों के दाव जो कहते हैं ना कि वो दाम पे ना वो वहाँ पे बिकती हैं। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। अब ये वाला प्लांट है, इस तरह के बहुत सारे प्लांट हैं, हम लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, फिर हम बेच सकते हैं। अब ये ज़रूरी इसलिए है कि लोग एक चीज़ में मिक्स करते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो आप पेनाडोल खा रहे हैं और जितने एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी 25 से 30% आज भी वो मेडिसिनल प्लांट से लिया जा रहा है। तो ये ओल्डेस्ट सोर्स है। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ी इस पर तवज्जो दें तो हमारे अंदर ये इकॉनमी के लिए एक एसेट है, ये एक हब है मेडिसिनल प्लांट्स का। और हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी भी तवज्जो दे, बहुत सारे लोगों का इससे रोज़गार वापस हो सकता है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन यह है कि हब है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत तो है। किस किस्म के प्लांट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, जिनकी प्रिजर्वेशन आप समझते हैं, या इनकी ग्रोथ और उनको हवाले से अवेयर करने की हवाले से आप क्या समझते हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस और अहमियत देने की ज़रूरत है? मैं जैसे एक दो प्लांट का मैंने आपके सामने नाम ले लिया। एफिड्रा है, आपने एक देखा होगा मशहूर ज़माने केस था एफिड्रीन का, ये एक मिनिस्टर के ऊपर केस बना था। तो वो उस एफिड्रीन, सूडो एफिड्रीन का जो सोर्स है वो एफिड्रा प्लांट, वो हमारे इलाके में वाफर मिकदार में पाया जाता है। इस तरह इश्कीन है, बर्बरिस
ये पूरी स्पीशीज़ है बर्बरिस। अब इसके आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर इसके मेरे अपने रिसर्च आर्टिकल है, मैंने बाहर से इंटरनेशनल जर्नल में उसको पब्लिश किया हुआ है। अच्छा, इस तरह मखोती है, डेल्फिनियम, उसका ब्लड प्रेशर के ऊपर बड़ा इफेक्ट है। अच्छा, इस तरह तुमुरो है, थाइमस, इस तरह मेंथा लॉन्गिफोलिया, फिलिल है, फिलिल जिसको कहते हैं उसको मेंथा लॉन्गिफोलिया कहते हैं, इसका ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट है। ये चंद 5, 9, 10 प्लांट्स बता दिए, लेकिन अगर हम डिटेल से इस पर बैठें, हम वर्किंग करें, तो हम बहुत सारा इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च आज तक हुई है उसको हम कंपाइल कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट एक थिंक टैंक इसके ऊपर बना दें, टिपिकली मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, कि कैसे इनको प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे उन मेडिसिनल प्लांट्स को उस लेवल तक लाया जा सकता है जो आके हमारे लोगों की इकोनॉमी पर इसका इम्पेक्ट हो। तो गवर्नमेंट इस तरह का थिंक टैंक बना दें और पर्पसफुली इसके पीछे लग जाएं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसा भी इस पर नहीं लगेगा। एक्सपर्ट लोग, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अपनी सर्विसेज मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की कोई एक्टिविटी है, इस तरह बहुत सारे लोग जीबी के लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं इस फील्ड के अंदर, आए बैठे हैं, इस पर वर्किंग करके एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को बना के हम दे दें और उसको फोकस करके उस पर काम करें, तो इसकी प्रिजर्वेशन भी हो सकती है, इसकी कंजर्वेशन हो सकती है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू को फर्दर हम उजागर कर सकते हैं और फाइनली इस चीज़ को अप्लाइड तौर पर ले जाके हम लोगों की इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं। लास्ट में ये मैं पूछूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को आप क्या पैगाम देंगे और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को क्या पैगाम देंगे कि इस हवाले से अवेयरनेस तो बिल्कुल सिरे से पहले से मौजूद नहीं है बहुत सेक्टर्स में, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे कि ताकि कि ये हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनके हवाले से अवेयरनेस भी आ जाए और उसको प्रिजर्व करने के हवाले से कोई अमली इकदाम भी उठाए जाए? आप क्या कहते हैं इस पर? मैं सजेशन ये दूंगा कि इस पे प्रॉपर एक टास्क फोर्स बनाया जाए, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को इसके अंदर रखा जाए। देखो, मैंने आपको कहा ना, जिस तरह मैं हूँ, गवर्नमेंट क्यों हेजिटेट करती है? जब हम फ्री ऑफ कास्ट, हम जब पैसे नहीं डिमांड करते, हम कोई ओहदा डिमांड नहीं करते, हम अगर अपने इलाके के लिए मुफ्त काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए इस पर? तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों का एक टास्क फोर्स बना दें, वो प्रॉपर एक वर्किंग करें और वर्किंग के अंदर जब फाइनल एक डॉक्यूमेंट बना के गवर्नमेंट को दे दें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। इंशाल्लाह उसे ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन है, जिस तरह नॉलेज प्रिजर्वेशन है, और फाइनली उसके इकॉनमी के अंदर जो बेनिफिट है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और यकीनन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल, खुसूसन ये जो जड़ी बूटियाँ और मेडिसिन जो प्लांट हैं उनको प्रिजर्व करने, उस हवाले से अवेयर करने, और इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का बहुत अहम रोल बनता है और इस हवाले से कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को एक्शन भी लेना चाहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।